तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डिलक और मुफान को देखते हैं, जिन्हें बहुत सारे सैंड डेविल्स ने घेर रखा था और वो लगातार उन पर अटैक कर रहे थे, जिस पर डिलक अपनी डिवाइन शील्ड से खुद को और मुफान को प्रोटेक्ट करता है। फिर मुफान अपने 9 पैलेस फायर मैजिक से वहाँ मौजूद सभी सैंड डेविल्स को एक साथ जान से मार देता है और डिलक भी अपनी लाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके कई सारे सैंड डेविल्स को मिटा देता है। और उन लोगों की फाइटिंग पावर को देखकर चैन यू काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, जिस पर लिंगलिंग बताती है कि भले ही सैंड डेविल्स एक साथ झुंड में अटैक करते हों, लेकिन उनके पास उनकी तरह टैक्टिक बनाकर बैटल करने की समझ नहीं होती है, इसलिए उन्हें हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। ऊपर से मुफान के अटैक पावर के साथ यह काम और भी ज़्यादा आसान हो गया था। इसी बीच हम मुफान को देखते हैं, जो बहुत सारी स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपने इस एडवेंचर से काफ़ी खुश होता है। तभी सीहा वहाँ पर कुछ और सैंड डेविल्स को लेकर आ जाता है और उन्हें अपने अर्थ मैजिक से कैद कर देता है, जिस पर मुफान अपने एक ही अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद मुफान थोड़ा आराम कर रहा था, तभी उसका लॉकेट चमकने लग जाता है और वो देखता है कि उसके लॉकेट ने 3 और स्पिरिट को रिफाइन कर दिया था, जो देखकर मुफान अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अपने फायर एलिमेंट को दोबारा से इन्हेंस करने लगता है, जो कि बहुत ही जल्दी लेवल 4 पर पहुंचने वाला था, जिससे मुफान का पावर लेवल पहले से काफ़ी बढ़ गया था, जिस वजह से अब एक स्पिरिट लेवल मेज भी उसे आसानी से नहीं हरा सकता था। और मुफान अपनी इस अचीवमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फ्यूचर में कल्टीवेशन करने के लिए एक बार फिर से फ्लेम माउंटेन्स में आने का फैसला करता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर वो सभी अपने फ्लेम माउंटेन्स की तरफ जाने का सफ़र जारी रखते हैं। और जैसे जैसे वो लोग फ्लेम माउंटेन के करीब पहुंच रहे थे, सीहाओ को एहसास होता है कि फायर एलिमेंट की पावर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस पर लिंगलिंग सीहाओ को बताती है कि इसका कारण फ्लेम माउंटेन में मौजूद वर्ल्ड ऑफ फ्लेम्स है, जो कि फ्लेम माउंटेन में कहीं पर दबी हुई है। और यही कारण है कि फ्लेम माउंटेन में इतने सारे फायर बीस्ट और फायर स्पिरिट मौजूद है। और लिंगलिंग की नॉलेज को देखकर सीहाओ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, पर लिंगलिंग यहीं नहीं रुकती है और सीहाओ को बताती है कि स्वंग रिवर में मौजूद सैंड डेविल्स की वजह से सदियों से सिर्फ कुछ ही लोग फ्लेम माउंटेन्स में आ पाए हैं। इसका मतलब फ्लेम माउंटेन्स में ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज और ट्रेजर मौजूद थी जिन्हें अभी तक किसी इंसान ने नहीं खोजा था। जिसके बाद लिंगलिंग उन सभी को कुछ एलिमेंटल प्रॉप देती है, जिससे कि वो ये पता कर सकते थे कि आखिर फायर एलिमेंट की एनर्जी किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लेम फेरी को हाई फायर एलिमेंट एरिया में रहना पसंद था, जिस पर वो सभी उन एलिमेंटल प्रॉप को ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिससे उन्हें फ्लेम फेरी की डायरेक्शन का पता चल जाता है। तभी उनकी नज़र एक फायर वॉल पर जाती है, जो तेज़ी से बड़ी हो रही थी और उनकी तरफ आ रही थी, जिस पर वो सभी अपनी जान बचाकर तेज़ी से वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पास उस रेगिस्तान में उस आग से छिपने की कोई जगह नहीं थी। इसी बीच उनकी नज़र कुछ मॉन्स्टर पर जाती है, जो कि उस एरिया से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और लिंगलिंग देखती है कि वो मॉन्स्टर आर्मर्ड बीस्ट था, जिनकी बॉडी हर तरह के अटैकों को झेल सकती थी और उनकी खाल का इस्तेमाल वॉरलॉर्ड क्लास आर्मर बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन ऐसे मॉन्स्टर भी उस आग से दूर भाग रहे थे, जिसका मतलब था कि वो आग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए वो लोग दोबारा से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर डेला को लग रहा था कि वो लोग आग से मरने से पहले तो इन मॉन्स्टर के हाथों कुचल कर मारे जाएंगे। और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं, जिस पर मुफान उन सभी को वापस से स्वंग रिवर चलने को कहता है, क्योंकि उन्होंने स्वंग रिवर से लौटे हुए लोगों के मुंह से कभी ऐसी खतरनाक फायर के बारे में नहीं सुना था। इसका मतलब यह था कि यह आग सिर्फ स्वंग रिवर तक ही जाती है, जिस पर वो सभी तुरंत स्वंग रिवर की तरफ जाने लगते हैं और उस रिवर में कूद जाते हैं और सभी सैंड डेविल्स के बीच से होते हुए वहां से निकलने लगते हैं। इसी बीच आर्मर बीस्ट और सैंड डेविल्स के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी वो फायर वहां तक पहुंच जाती है और वो सभी मॉन्स्टर उस आग में जलकर मारे जाते हैं। इसी बीच हम एक शहर को देखते हैं जो उसी रेगिस्तान में बसा हुआ था और वहां पर एक रेतीला तूफान आया हुआ था। तभी हम एक जनरल को देखते हैं जिसके पास एक सोल्जर आता है, जो उन्हें बताता है कि इस रेतीले तूफान का कारण हेवनली फायर है, जो हर 10 साल में एक बार आती है। जो सुनकर वो कैप्टन समझ जाता है कि हेवनली फायर की वजह से फ्लेम माउंटेन पूरी तरह से ट्रेजर से भर गया होगा। इसलिए वो अपने एक हंटर के ग्रुप को फ्लेम माउंटेन पर उन ट्रेजर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसी बीच हम मुफान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस हेवनली फायर द्वारा मची तबाही को देख रहे होते हैं, जिसने उन सभी मॉन्स्टर को राख में बदल दिया था। और यह देखकर उन सभी को उनकी जान की परवाह होने लगती है, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था फ्लेम माउंटेन उससे भी ज़्यादा खतरनाक था।
इसलिए वो सभी वहाँ से वापस लौटने के बारे में सोचने लगते हैं, जिस पर चैन यू उन्हें ऐसा करने से मना करती है और उन सभी को बताती है कि वो आग जो उन्होंने देखी थी उसे हेवनली फ्लेम कहा जाता है, जो कि हर 10 साल में एक बार आती है। और हेवनली फ्लेम के आने से फ्लेम माउंटेन पूरी तरह से ट्रेजर से भर जाता है और उसे पूरा यकीन था कि उन्हें दोबारा हेवनली फ्लेम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर चैन यू की ये सारी बातें सुनकर मुफान और उसके दोस्त काफ़ी शौक होते हैं कि आखिर चैन यू को ये सब कैसे पता है, जिस पर वो कहती है कि उसने फ्लेम माउंटेन आने से पहले थोड़ी रिसर्च की थी। जिस पर मुफान चैन यू की बात मानकर अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखता है, जहाँ पर रास्ते में उन्हें कुछ सोना भी मिलता है जिसे वो लोग बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। इस पर लिंगलिंग उन्हें छोटे मोटे ट्रेजर छोड़कर कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ ढूंढने को कहती है, जिस पर वो सभी अपने एलिमेंटल प्रॉप को जमीन में लगाते हैं। जिस पर लिंगलिंग को पास में ही एक हाई लेवल स्पिरिट सीड के होने का पता चलता है, जिस पर मुफान और उसके दोस्त लालचियों की तरह उस सीड को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें वो सीड मिल जाता है। लेकिन वो जगह काफ़ी गर्म होती है जहाँ पर सिर्फ मुफान ही एंटर कर सकता था, क्योंकि उन सभी में सिर्फ उसने ही फायर एलिमेंट को कल्टीवेट किया था। जिस पर मुफान उस स्पिरिट सीड को लेकर आता है, जो कि एक हाई लेवल का स्पिरिट सीड था जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत थी। पर चैन यू उन सभी को इन छोटे मोटे ट्रेजर सीड को छोड़कर हेवनली फायर फ्रूट को ढूंढने को कहती है, जो सिर्फ हेवनली फायर के आने के बाद ही फ्लेम माउंटेन में उगती थी और उस फ्रूट की कीमत ऐसे हजारों स्पिरिट सीड के बराबर थी। जो सुनकर मुफान और उसके दोस्त दोबारा से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर चैन यू को फ्लेम माउंटेन्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, इसलिए उन्हें चैन यू पर शक होने लगता है। जिस पर डिलक चैन यू से उन्हें वो सब कुछ बताने को कहता है जो चैन यू उनसे छिपा रही थी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर एक टीम की तरह काम कर रहे थे। जिस पर चैन यू पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर वो डिलक को बताती है कि उसकी एक रिलेटिव है जो आग से बहुत बुरी तरह जल गई है और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी वो लोग उन्हें पहले जैसा नहीं कर पा रहे हैं। और वो रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि चैन यू की मॉम होती है। जो सुनकर डिलक काफ़ी शौक होता है, क्योंकि उसे बचपन से लगता था कि वो औरत असल में चैन यू की आंट है। जिस पर मुफान चैन यू से पूछता है कि क्या उसकी मॉम को हेवनली फायर ने जलाया था, जिस पर चैन यू बताती है कि 12 साल पहले उसके मॉम और डैड फ्लेम माउंटेन्स में ट्रेजर की तलाश में आए थे, जहां पर उनका सामना हेवनली फायर से हुआ जो उन दोनों को जलाने वाला था। जिस पर उसकी मॉम ने उसके डैड को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और उसके फादर हेवनली फायर से जिंदा बच गए और एक खास ट्रेजर लेकर वापस अपने विलेज आए, जिससे उनकी फैमिली के बीच उनका स्टेटस काफी बढ़ गया। लेकिन उसकी मॉम हेवनली फायर से मरी नहीं थी, बल्कि एक फ्लेम क्रिएचर ने उनकी जान बचा ली थी, जिसने उन्हें एक स्पेशल फ्रूट दिया था जिससे उनकी जान बच गई थी। और उन्होंने कई साल इन्हीं फ्लेम माउंटेन्स पर एक लाश की तरह बिताए थे, जब तक हंटर ग्रुप के एक ग्रुप ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया। लेकिन उसकी मॉम के वापस आने पर उसके डैड ने उसकी मॉम को अपनाने से इनकार कर दिया और दूसरी शादी कर ली, जिससे उसकी मॉम को काफ़ी दुख हुआ। इसलिए वो यहाँ पर हेवनली फायर फ्रूट ढूंढने आई है ताकि वो अपनी मॉम को उसे ठीक कर सके। और उसकी मॉम ने उसे फ्लेम माउंटेन्स के बारे में सब कुछ बता रखा था। और चैन यू की स्टोरी सुनकर मुफान भी हेवनली फायर फ्रूट को ढूंढने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जिस पर चैन यू मुफान को बताती है कि हेवनली फायर फ्रूट फ्लेम माउंटेन्स के सबसे ऊंची जगह पर उगता है, जहां पर फ्लेम फेरी भी रहती है। और फ्लेम फेरी का नाम सुनकर मुफान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग फ्लेम माउंटेन के टॉप पर जाने के लिए अपना सफ़र जारी रखते हैं। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।